जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र पांडे। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जो हम लोग घड़ी पहनते हैं हाथ में कलाई वाली जो घड़ी होती है रिस्ट वॉच, उसके विषय में हम बात करेंगे कि आखिर हर व्यक्ति लगभग घड़ी पहनता है और जो घड़ी है वह हमें हमारा समय बताती है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि जो घड़ी है वह केवल समय प्रदर्शित करती है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में जो घड़ी है उसके पीछे का अगर देखा जाए तो वह हमारे ग्रहों से संबंधित होती है। किस तरीके से समझ लीजिए आप कि जो घड़ी में बड़ी सुई होती है, जो रिस्ट वॉच हम पहनते हैं उसमें जो बड़ी सुई होती है, यानी जो मिनट वाली सुई होती है, वह हमें सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, यानी सूर्य को बताती है। इसके बाद जो घंटे वाली सुई होती है, जो छोटी सुई होती है, वह चंद्रमा को बताती है। और जो सेकंड वाली तीसरे नंबर की जो सुई होती है वह सूर्य और चंद्रमा को संतुलित बनाए रखती है। तो ये जो तीनों सुइयां हैं घड़ी की, यह इस तरीके से संबंधित होती हैं। अब देखा ये जाता है कि जो ग्रह हैं उन ग्रहों के दो ग्रुप होते हैं। दो ग्रुप, एक होता है बृहस्पति प्रधान। अब बृहस्पति प्रधान के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो इसमें आते हैं मंगल, सूर्य, चंद्र और स्वयं गुरु यानी बृहस्पति। ये चार होते हैं बृहस्पति प्रधान। और जो शनि प्रधान होते हैं तो उसमें आते हैं आपके शुक्र, बुध, राहु, केतु और शनि। तो ये पांच ग्रह जो होते हैं ये शनि प्रधान होते हैं और जो चार ग्रह हैं वह गुरु प्रधान होते हैं, बृहस्पति प्रधान होते हैं। अब यदि मान लीजिए आपका बृहस्पति प्रधान है तो आपको किस तरीके से किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करना चाहिए, सुने। यदि आपका बृहस्पति प्रधान है तो आपको गोल्डन, जो सुनहरे या गोल्डन कलर की जो घड़ी आती है या जो चैन लगी होती है उसमें वो घड़ी, आप गोल्डन कलर की घड़ी पहन सकते हैं यदि आपकी बृहस्पति जो है वह बृहस्पति प्रधान क्षेत्र है आपका कुंडली में। इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए आपका शनि प्रधान क्षेत्र है, यदि शनि प्रधान क्षेत्र है आपका, तो आपको काला या नीला जो पट्टा होता है घड़ी का, काले या नीले पट्टे की घड़ी आप पहन सकते हैं, या पूरी तरीके से नीली या पूरी तरीके से काली घड़ी भी आप पहन सकते हैं। चैन वाली भी घड़ी आप पहन सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरीके से नीली या काली होनी चाहिए। यदि आप अपनी कुंडली में शुक्र या चंद्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको सफ़ेद घड़ी पहननी चाहिए, जो स्टील की आती है। आपने देखा होगा वाइट कलर की सफ़ेद घड़ी आती है, उस घड़ी को आप पहन सकते हैं। इससे आपके जो शुक्र और चंद्र होंगे वह मजबूत होते हैं। अब शुक्र और चंद्र अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जो भी लोग मीडिया से जुड़े होते हैं या ग्लैमर से जुड़े होते हैं या फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लोग अधिकांशतः सफ़ेद घड़ी का प्रयोग करते हैं। यह उनके करियर में और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होती है। तो आप भी अपनी घड़ी का प्रयोग अपने ग्रह और अपने करियर के अनुसार चुनेंगे तो निश्चित रूप से जो घड़ी होगी वह आपको शुभ फल देने वाली होगी और जो ग्रह होंगे आपके वह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अब इसके अतिरिक्त आप लोग घड़ी खरीदने जाते हैं तो घड़ी का जो डायल होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो डायल, वह कैसा होना चाहिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घड़ी का जो डायल होगा वह जितना स्पष्ट होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा। आजकल हम देखते हैं कि घड़ियों में जो डायल होता है उसमें केवल ऊपर 12 लिखा रहता है, इसके बाद सारे अंक गायब होते हैं। पता ही नहीं चलता कि कहाँ 3 है, कहाँ 2 है, कहाँ 1 है। तो घड़ी का डायल जितना स्पष्ट होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब घड़ी में नंबर हो यदि तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब नंबर भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो इंग्लिश में लिखे होते 1 2 3, या रोमन में लिखे होते हैं, या हिंदी में लिखे होते हैं। तो हिंदी के अक्षर हो सकते हैं, इंग्लिश या रोमन।
ऐसे मतलब डायल आप ऐसा चुनिए जो हर व्यक्ति की समझ में आ जाए। ऐसा मत पहनिए जिससे लोगों को समझ में ही ना आए कि इस घड़ी में आखिर कितना बज रहा है। तो डायल जितना स्पष्ट होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त आपको अधिक घड़ियों को अपने पास नहीं रखना है। यदि आप अधिक घड़ियों को पहनने के शौकीन हैं, रखने के शौकीन हैं, तो आपके पास यदि अधिक घड़ियां हैं तो प्रत्येक घड़ी को चालू अवस्था में रखें। घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, घड़ी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, घड़ी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। और घड़ी को जब भी अपने घर में रखें तो बॉक्स में बंद करके रखें चालू अवस्था में। यदि अधिक घड़ियां हैं तो प्रत्येक घड़ी को चालू अवस्था में रखें और उसे बॉक्स के अंदर रखें। इससे क्या होगा कि आपका जो समय होगा वह उचित रूप से आपका हर कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। आप अधिकांशतः आज के समय में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को घड़ी उपहार में दे देते हैं। तो घड़ी को ना तो आप उपहार में दीजिए और ना ही उपहार में लीजिए। घड़ी का उपहार में देना और लेना दोनों अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप घड़ी को उपहार में दे सकते हैं। किसे दे सकते हैं? अपने परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं, अपने घनिष्ठ मित्रों को दे सकते हैं, या ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनके साथ आपका प्रेम बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को आप घड़ी उपहार में दे सकते हैं और आप घड़ी उपहार में ले भी सकते हैं। घर के किसी भी सदस्य को, मान लीजिए आप अपने बच्चे को जन्मदिन पर उपहार में घड़ी देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। आप अपनी पत्नी को या पति को उपहार में घड़ी देना चाहते हैं, दे सकते हैं। तो परिवार के सदस्य एक दूसरे को घड़ी दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पड़ोस में या कहीं पर भी किसी के यहाँ शादी है और आपने घड़ी लेके उपहार में दे दी, ना तो वो आपको अच्छे से जानता है ना कुछ है, बस निमंत्रण आया और आपने उसको उपहार में घड़ी दे दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अन्यथा जो घड़ी है वह आपके समय से संबंधित होती है और माना भी जाता है कि घड़ी जब भी उपहार में दें अच्छी घड़ी दें, क्योंकि जैसा आप उसको समय प्रदान करेंगे उसी तरीके से समय आपके पास भी आएगा। इसलिए उपहार में जब भी दें किसी घनिष्ठ को या मित्र को या परिवार के सदस्यों को, तो घड़ी हमेशा अच्छी क्वालिटी की और अच्छी देना चाहिए। तो अधिक प्रेम हो तभी आप घड़ी को उपहार स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि यह समय से संबंधित होती है। अब घड़ी जो पहनने का तरीका होता है वह हमने देखा है, वैसे तो एक हाथ में घड़ी पहनी जाती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग दोनों हाथों में घड़ियों को पहनते हैं। अब ये दोनों हाथों में घड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं? तो इसका भी एक लॉजिक होता है कि जब भी कोई व्यक्ति दोनों हाथों में घड़ी पहना होगा तो वह अपने ग्रहों को संतुलित करना चाह रहा होगा। हो सकता है उसकी कुंडली में शुक्र या शनि दुष्प्रभाव प्रकट कर रहा हो, तो वह शनि को शांत करने के लिए दूसरे हाथ में घड़ी पहन लेगा और जो आपका जो भी ग्रह मजबूत है वह अपने दूसरे हाथ में उस घड़ी को पहन लेगा। इससे क्या होगा कि आपके जो ग्रह होंगे जो आपको अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हैं वह आपके संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए कुछ लोग डबल घड़ी यानी दोनों हाथों में घड़ियों को भी पहनते हैं। लेकिन आप जब भी घड़ी पहनते हैं तो घड़ी हमेशा जो कलाई होती है यानी घड़ी हमारी नाड़ी जो होती है उसको भी कंट्रोल करती है, नियंत्रित रखती है। इसलिए घड़ी का प्रयोग हमेशा टाइट यानी घड़ी जब भी कलाई में हो तो हमेशा टाइट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि घड़ी बहुत ढीली हो, ऊपर कर दो यहाँ तक चली आए, नीचे कर दो नीचे चली, ऐसी घड़ी नहीं पहनना चाहिए। तो ये जो घड़ी का महत्व है वास्तविकता में आप इसे सुनकर अपने अनुसार, अपने कैरियर और अपने ग्रहों के अनुसार यदि आप घड़ी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सही तरीके से पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो भी ग्रह होंगे वह आपको शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरीके से मित्रों आज मैंने आपको घड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मैं आपको इसी तरीके से उपाय बताता रहूं और आप अपने जीवन में परिवर्तन करते रहें, आपका जीवन सुखमय होता रहे। इसी के साथ मित्रों, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।